नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं लाया हूं वो है क्या होता है आर्थिक आपातकाल, जो कि अभी श्रीलंका में लग चुका है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये आर्थिक आपातकाल और किन कंडीशन में ये लगाया जाता है और कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को स्पेशल पावर देता है ये आर्थिक आपातकाल लगाने का। तो हाल ही में श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी लागू कर दी पिछले ही मंगलवार को। आज मंगलवार है, पिछले मंगलवार की मिडनाइट से वहाँ पे फूड इमरजेंसी लग गई, क्योंकि वहाँ एक ऑल ऑफ सडन इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। तो वहाँ के प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्ष ने वहाँ पर आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी। ये इसलिए हुआ कि उनकी जो वित्तीय व्यवस्था थी, वित्तीय मुद्रास्फीति, वो ऑल ऑफ सडन लोएस्ट लेवल पर चली गई। उनका जो रुपया है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 7.5% नीचे चला गया, जिसकी वजह से जो रोज़मर्रा की खाने पाने की चीज़ें हैं उनकी कॉस्ट जो एमआरपी है वो हाई चली गई। तो जो नॉर्मल वहाँ जो कॉमन जनता है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वहाँ पे ये हालत आ गई है कि जो एसेंशियल आइटम हैं जैसे चीनी और चावल, राइट, वो कॉमन पीपल को अफोर्डेबल नहीं है। और इसका मेन रीज़न वहाँ की गवर्नमेंट ने पाया कि इसका मेन रीज़न था अननेसेसरी जमाखोरी, और लोग उसको जो स्टोर कर रहे थे, स्पेशली व्यापारीगण। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रिटायर्ड जनरल को वहाँ पे खाद्य आपूर्ति का आयुक्त घोषित नियुक्त कर दिया। उसको स्पेशल पावर दी गई है कि किसी भी व्यापारी के यहाँ पे छापा मार सकता है, अगर वहाँ कोई सामान स्टोर है उसको जब्त कर सकता है। और प्लस जितनी भी ये एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे चीनी, चावल, राइट, मिट्टी का तेल, एलपीजी, राइट, आलू और टमाटर, राइट, वेजिटेबल्स, इन सब की जो प्राइसेस हैं, दूध का पाउडर स्पेशली, इनकी एक मिनिमम प्राइस होनी चाहिए और सभी को इवनली ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उसका काम ये है। अब बात होती है कि क्या होता है बेसिकली ये आर्थिक आपातकाल। तो किसी भी देश का राष्ट्रपति अपनी तरफ से आर्टिकल 360 का यूज करके आर्थिक आपातकाल लगा सकता है जब उसे लगे कि देश घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके अलावा सरकार मजबूर हो जाती है आर्थिक आपातकाल लगाने के लिए अगर उनको लगता है कि उनकी वित्तीय व्यवस्था बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है ड्यू टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन। एक ये कंडीशन है। और ऐसे ही कोई भी सरकार इस सख्त कदम उठाने को तब मजबूर हो जाती है जब उनकी खुद की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो जाए कि सरकार का दिवालिया निकलने वाला हो। तो ये सारे कंडीशंस हैं, उनमें आर्थिक आपात की घोषणा की जाती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपातकाल होते कितने टाइप के हैं। तो अगर हम बात करें आपातकाल की, तो आपातकाल होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसे कहते हैं आर्थिक आपातकाल, जो कि श्रीलंका ने अभी लगाया है। इसके अलावा एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राइट। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो लगाया जाता है अगर किसी कंट्री में युद्ध के हालात बन गए हों, अगर कोई कंट्री दूसरा कंट्री उस पर अटैक करने वाला हो, उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी से हम कहते हैं। या फिर विद इन दी कंट्री अगर लगता है कि कुछ सिविल वार जैसी सिचुएशन आ गई है, या फिर विद इन द कंट्री कोई दंगा स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, जैसे हम कहें राष्ट्रीय आपातकाल। अब होता है क्वेश्चन कि आर्थिक आपातकाल लागू होने पे होता क्या है देश में। बेसिकली जब आर्थिक आपातकाल देश में लागू हो जाता है तो उसका मेन
इम्पैक्ट है वो पड़ता है एम्प्लॉयज़ पे, राइट, जो काम कर रहे हैं। तो चाहे वो निजी सेक्टर में काम कर रहे हों या सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हों, तो उनकी जो वेतन और भत्ते हैं उनमें कटौती की जाती है, भारी कटौती कभी कभी देखी गई है। तो अभी जो रिसेंटली कोरोना काल चल रहा था, तो इंडिया में भी कई सारे कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की गई थी, और इसको एक तरह से ऐसा देखा जा रहा था कि शायद ये व्हाट वी से आर्थिक आपातकाल लग सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में आर्थिक आपातकाल कभी लगा था या नहीं, फ्रॉम 1947 टिल डेट। तो मैं कहना चाहूँगा हम बहुत लकी हैं कि हमारे भारत में अभी तक कभी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है, बट हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुके हैं। तो आर्थिक आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। अभी जब कोरोना के टाइम पे लगा था कि ये नौबत आ गई थी कि शायद आर्थिक आपातकाल लगाने की गवर्नमेंट को नौबत आ जाए, पर थैंक्स टू दी मोदी गवर्नमेंट कि वो लोग ईजिली हम सबको निकाल ले गए, वरना हालत यहाँ पे भी रिसेशन वाली हो जानी थी। अगर वो हो जानी थी तो कई सारे लोग अपनी जॉब्स को खो देते, कई सारे बिना जॉब्स के हो जाते। हालांकि कुछ हुए हैं, बट इम्पैक्ट उतना ज़्यादा इंडिया में हुआ नहीं, ड्यू टू दी प्रॉपर पॉलिसी ऑफ द करंट गवर्नमेंट। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या होता है आर्थिक आपातकाल और कितने तरह के होते हैं आपातकाल, किन कंडीशन में लगते हैं। अगर कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।